बहरहाल अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर बारिश ने तबाही मचा रखी है। अलग अलग हिस्सों से लगातार बादल फटने की खबरें आ रही हैं। हम आपको तीन तस्वीरें पहले दिखाते हैं, गोविंद घाट की, चमोली की और पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ में कहा जा रहा है पूरा का पूरा गांव जो है लैंडस्लाइड में, जो जमीन नीचे आई उसमें धंस गया। चमोली में आप देखिए नदी पूरे उफान पर है और गोविंद घाट में भी जो रास्ता है वो नदी ने तबाह कर दिया, जो वहां पर बादल फटने के बाद पानी का स्तर बढ़ा। 29 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें से 11 पिथौरागढ़ में मरे हैं और इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 घंटे में ही 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हो गई थी। नदियां उफान पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी की टीमें, आर्मी सब राहत के काम में लगे हुए हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से प्रभाव पड़ा है इस बारिश का। पहले आपको चमोली की तस्वीर दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है, आप देखिए नदी पूरे उफान पर है, पूरी रफ्तार से बह रही है। ये चमोली का हाल है भारी बारिश के बाद। इसके बाद आपको तस्वीर हम दिखाएंगे खटीमा की। ये चमोली की ही तस्वीर है, जहां पर आप देखिए लोग भी हतप्रभ खड़े होकर देख रहे हैं। यहां भी वही हाल है, पूरे शहर में पानी घुस गया है। खटीमा के इलाके में बाइक के चक्के डूब गए हैं, लोगों के घुटने से ज्यादा तक पानी आ गया है, घरों में पानी घुस गया है और लोग जो है वो अब अपना सामान वहां से निकालकर अलग अलग हिस्सों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पूरी की पूरी सड़क जो है वो पानी से भर गई है। अगली तस्वीर गंगोत्री हाईवे की आपको दिखाते हैं, जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। आप देखिए पूरी सड़क यहां पर बर्बाद हो चुकी है और इसीलिए चार धाम की यात्रा भी रोक दी गई है, कहा जा रहा है, क्योंकि पूरा नेशनल हाईवे बर्बाद हो गया है। ये बारिश के बाद का आलम है। अगली तस्वीर हम आपको नैनीताल की दिखाते हैं, जहां पर लैंडस्लाइड जो है वो लगातार हो रहा है। पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं और इसलिए जो गाड़ियां हैं वो कई बार आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि इस तरीके से पत्थरों के गिरने का सिलसिला वहां पर लगातार बना हुआ है। हर थोड़ी देर पर रुक रुक कर वहां पर पत्थर इस तरीके से गिर रहे हैं। अगली तस्वीर पिथौरागढ़ की दिखाते हैं, जहां पर 11 लोगों की मौत हुई है और कहा जा रहा है जो जमीन वहां पर धसी उसमें गांव के कई लोग मारे गए हैं। 11 लोगों के तो शव मिले हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं, लेकिन कई लोग लापता हैं और कई और शव मिल सकते हैं, इसका अंदेशा जताया जा रहा है। हम आपको उस महिला ने जो जानकारी दी है, जो पिथौरागढ़ में रहती थी, वो बता रही है कि वहां पर दरअसल हुआ क्या था। कल जो था, ये कल तो इतनी आबादी थी, गांव थे, घर थे, लोग बाहर थे, सब थे, गाय भैंस थे, सब कुछ थे भैया। अभी तो ये एक ही मकान गया था, शाम को एक ही गया था। सुबह देखा तो जब उठ के गए हम यहाँ, मकान में पूरा मलबा आया था। यहाँ हमने कहा हमारा तो राशन पानी चले गया, कोई बात नहीं, आदमी लोग दबे हैं उधर, आदमियों को निकालते हैं, उनको निकाल करके उनको तो सुरक्षित जगह में पहुंचाए। जो ही सब गए थे वहाँ, हमारे परिवार के सब लोग गए थे उधर बचाने के, निकाल के दूसरे वाले मकान में रखे थे, रख के वहीं थोड़ी बैठे, वो लोग तो बैठे। मैं आ गई थी घर में, यहीं पहुंची थी, यहाँ पहुंची थी। जैसे ही यहाँ पहुंची मैं, वहां से टम करके आवाज आई कि बिल्कुल ऐसे उजा कहने तक तो पूरा गांव ही चले गया। अतिवृष्टि हुई, उसके कारण लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण 4-5 मकान पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। इसमें बचाने के लिए गांव वाले भी गए थे, तो जो अभी तक की स्थिति है, 6 कैजुअलिटी मिल चुकी है, डेड बॉडी, 5 घायल मिले हैं और 14 के करीब मिसिंग पर्सन बताए जा रहे हैं, जिसके लिए आर्मी, आईटीबीपी, फायर सर्विस और सिविल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन, एसडीआरएफ भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में कई घर गिर गए हैं, कई धंस गए हैं, लोग लापता हैं। ऐसे में सेना वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और एक बूढ़ी महिला को बचाकर निकाला गया है। उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये पूरा घर गिर गया था, इसमें बूढ़ी महिला नीचे मलबे में दब गई थी, उन्हें बचाकर सेना के जवानों ने निकाला। इसके अलावा एनडीआरएफ की यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीमें भी वहां पर लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं और वहां से अलग अलग तस्वीरें आई हैं, जहां पर मलबे को धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। कोई अगर उसके नीचे फंसा हो, दबा हो, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। जो घायल मिल रहे हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। ये उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मौसम विभाग यह कह रहा है कि अगले 24 घंटे
भारी बारिश की चेतावनी उसे जारी करनी पड़ रही है, क्योंकि अंदेशा है कि अगले 24 घंटे में नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है और इसलिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है।